हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं गुंजन पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो के साथ। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और आज का व्लॉग थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक खास विरासत के बारे में। खास विरासत से मेरा मतलब है कि उत्तराखंड के जो गहने हैं और पिछोड़ा है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये हमारी ज्वेलरी है, उत्तराखंड की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, पिछोड़ा है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक ज्वेलरी नहीं है या कपड़े नहीं है, ये ना हमारी पहचान है जो कई सालों से पुश्तों से चली आ रही है और हम लोग भी उन चीज़ों को अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के गहनों के बारे में। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी चीज़ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं माथे से। तो ये है टीका और इसे हमारी कुमाऊनी भाषा में मांग टीका कहा जाता है, जिसे यहाँ पे पहना जाता है माथे में। जहाँ पे महिलाएं सिंदूर भरती हैं तो यहीं पे इसको भी पहना जाता है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इसे पहना जाता है। तो हमने बात कर ली टीका की और इसे हमारी कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है मांग टीका, यानी जिसे मांग में पहना जाता है। तो ये हो गई हमारी मांग टीका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नथ की, जिसे नाक में पहना जाता है। ये है नथ और इसका साइज़ ना अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह पे ना अलग अलग होता है। तो हमारे वहाँ इस तरह की या इससे कुछ बड़ी, इससे बड़े साइज की नथ पहनी जाती है। तो ये हो गई हमारी नथ। बात करते हैं झुमके की। तो ये है झुमके जो कानों की शोभा बढ़ाते हैं और ये ना आजकल अलग अलग डिज़ाइन में जो ज्वेलर्स की शॉप है या गोल्ड ज्वेलर्स की शॉप है, तो यहाँ ना अलग अलग डिज़ाइन में और जो आर्टिफिशियल होते हैं ना वो भी अलग अलग डिज़ाइन में सारे पैटर्न्स में मिल जाते हैं। ये सिंगल घंटी में भी मिल जाते हैं और डबल ट्रिपल आपको जैसे चाहिए उस टाइप के मिल जाते हैं। तो ये भी ना बहुत सुंदर लगते हैं पहन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे गलोबंद के बारे में। तो जो कुमाऊं का ना सबसे प्रसिद्ध गहना है गलोबंद। तो पहले के लोग ना इसको बहुत ज़्यादा पहना करते थे और बीच में ये ना थोड़ा सा बंद हो गया था। पहले जो इसका पैटर्न था, जो इसका बेस था ना, वो ब्लैक कलर में होता था, बट आजकल ना रेड में भी आ गया है और ब्लैक में भी, और ज़्यादातर लोग इसको रेड में ही बनाते हैं। तो इसके बिना तो ना जो कुमाऊं का लुक है वो अधूरा सा ही लगता है। तो ये है गलोबंद, जिसको पहना जाता है गले में। और आजकल ना लोग हार भी बना रहे हैं, बट जो लुक गलोबंद से क्रिएट होता है ना वो हार से नहीं बन सकता। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। हम बात करते हैं मंगलसूत्र के बारे में। मंगलसूत्र या चरेव के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो शायद जो मंगलसूत्र है ना वो तो सभी जगह सभी महिलाओं द्वारा, जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके द्वारा तो पहना ही जाता है। तो इसमें जो ये काले दाने होते हैं ना, ये सुहाग का प्रतीक होते हैं, चरेव कहा जाता है जिन्हें। तो इसके बिना मंगलसूत्र अधूरा माना जाता है। कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं ना तो उसमें जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो चरेव जरूर डलवाती हैं, चाहे 4 ही दाने क्यों ना हो। तो ये है मंगलसूत्र जो शायद सभी जगहों पे, सभी ट्रेडिशन में पहना ही जाता है। और इसके साथ ही ये भी मंगलसूत्र ही है, बट ये मेरा दिखाने का मोटिव ये है क्योंकि जो पहले का टाइम था ना, जो इससे पहले दिखाया वो नए फैशन का है, मतलब आजकल कुछ इस टाइप के चल चुके हैं। और जो पहले के लोग थे ना वो कुछ इस तरह के मंगलसूत्र बनाया करते थे, ऐसे बीच बीच में चरेव के दाने और ऐसे दाने लगाते थे सोने के। तो पहले ना और नीचे लॉकेट कुछ इस तरह का हुआ करता था। तो ये हमारी पुरानी जो डिज़ाइन है ना, काफ़ी पुराना डिज़ाइन है, बहुत पहले से महिलाएं इसको बनाती हैं और अब तक भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, यूनिक होती हैं, जो मतलब टाइम बीतने के साथ साथ भी अच्छी लगती हैं। तो ये है जो काफ़ी पुराना डिज़ाइन का हमारी पुरानी परंपरा से चला आ रहा है। तो ये भी मंगलसूत्र है। तो अगला हम बात करते हैं पहुँची के बारे में। तो ये है पहुँची। तो हमारे कुमाऊं में या हमारे उत्तराखंड में भी कहें, शायद पूरे उत्तराखंड में इन चीज़ों को पहना ही जाता है। तो इसको ना
हाथों में पहना जाता है। जो पहुँची है वो हाथों में पहनी जाती है और आजकल इसमें भी ना अलग अलग टाइप के डिज़ाइन आ गए हैं। कुछ में इस तरह के खांचे बने होते हैं और कुछ में लंबा सा धागा देके उसमें डोरी जैसी बना के उसको बांधने का बनाए रहते हैं। तो इसमें भी आजकल नए नए प्रकार के डिज़ाइन आ गए हैं। तो लास्ट में जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है पैरों में पायल, और पैरों में ना चांदी के पायल ही पहने जाते हैं। चांदी के पायल पहनना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पैरों में चांदी की चीज़ ही पहननी चाहिए। जैसे पैरों में कहा जाता है कि सोने की चीज़ नहीं पहनी जाती है, तो पैरों के लिए बनी होती है पायल। तो पायल का भी अपना अपना साइज होता है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग लेते हैं। तो इसमें भी ना अलग अलग हर टाइप के साइज़ मिल जाते हैं। अगर आप पतले में पहनना चाहो, मोटे में पहनना चाहो और बिछुए, तो महिलाओं के द्वारा, हमारे कुमाऊं में महिलाओं के द्वारा पायल, बिछुए, ये सभी चीज़ें पहनी जाती हैं जो हमारे कुमाऊं की निशानी भी है। और एक सुहागिन महिला, जो भी सुहागिन महिलाएँ हैं, उनके सुहाग की निशानी भी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिछौड़े की। तो पिछौड़ा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है या एक परिधान नहीं है, ये कुमाऊं की ना एक पहचान है। हमारे कुमाऊं की एक पहचान है, जिसे कुमाऊं में ना कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, तीज त्यौहार हो, मुंडन हो, जन्मदिन हो, तो हर उपलक्ष्य में ना इसे, पूजा पाठ हो, हर चीज़ में इसे जो पहाड़ी महिलाएं हैं उनके द्वारा ज़रूर पहना जाता है। और इसको पहन के ना जो महिलाएं हैं वो ऐसी लगती है जैसे सच में इसको पहन के लुक ही ऐसा क्रिएट होता है जैसे साक्षात देवियाँ धरती पे उतर आई हो। जो ये पिछौड़ा है ना, पिछौड़ा पहन के जो महिलाएं हैं, हमारी दादी, नानी, हमारी मम्मी, तो या हम खुद इसको पहने तो ऐसा लगता है जैसे सच में हम देवी का रूप लग रहे हों। और जो ये ज्वेलरी है इसके साथ तो इसका लुक बहुत ही देखने लायक होता है। तो हमारे वहाँ तो सारे तीज त्योहारों में इन सभी चीज़ों को ज़रूर पहना जाता है, चाहे छोटी सी पूजा ही क्यों ना हो, तो उसमें भी ना इन सारी चीज़ों को पहना जाता है। तो मैं भी ना जब इन सारी चीज़ों को पहनती हूँ तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है और एक अलग ही गौरव महसूस होता है कि हमारी जो परंपराएं हैं ना, वो सच में अगर देखा जाए ना तो हमारे जो कुमाऊं की परंपराएं हैं ना, वो और जगहों से ना बहुत अलग हैं। वैसे अपने अपने जगह का जो कल्चर होता है वो हर किसी को पसंद होता है, पर जो हमारे कुमाऊं का कहें या पूरे हम भारत का कहें ना, यहाँ शादी, जो ब्याह या पूजा पाठ, हर चीज़ इतने अच्छे ढंग से की जाती है ना, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो आप लोग भी ना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी मम्मी ने या आपकी दादी ने, आपकी बहन ने या आपकी वाइफ ने कब ये चीज़ें वेयर की और वो कैसी लग रही थी। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो कमेंट बॉक्स में जय देवभूमि उत्तराखंड ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो व्लॉग था इसको इतना ही रखते हैं और अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी उत्तराखंड की कुछ खास चीज़ें या रेसिपी, या डेली व्लॉग में आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।